एक्वामरीन नौचेगी उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन नौचेगी उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी
सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद
कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। जो वह पर आ जाती है जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। जो वह पर आ जाती है जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं,
हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों
का आना टेम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफ गार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आना टेम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफ गार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन
एलिजाबेथ एलन ने किया है जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो
रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती,
क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जल परियां वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई।
एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी।
मूवी का बजट था 12 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था 12 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है,
पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामरीन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले
3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे
वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक, लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रेव ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक, लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रेव ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो
अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा
संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था 12 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है, और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था 12 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है, और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका
पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामरीन सुंदर 6 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सुंदर 1 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 6 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सुंदर 1 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली
रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जल परी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जल परियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो सन 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है।
और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। जो वह पर आ जाती है जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैरिन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैरिन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। जो वह पर आ जाती है जहां एक्वामैरिन रह रही है, उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेवेस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो
अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे ब्रिज के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा अरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त, क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामैरिन 2006 की अमेरिकी किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त, क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से शहर में ले रही हैं। पहले की हेली की माँ की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी माँ के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है, वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जल परी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लियर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लियर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उसका
पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो जाता है जो उसे समझ में बहुत देर से आता है कि उसके साथ ऐसा। एक्वामरीन छेकी उम्र की किशोर फंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एलिजाबेथ एलन ने किया है, जो 2001 में एलिस हॉफमैन की इसी नाम के युवा अवयस्क उपन्यास पर आधारित है, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स, जोएना जोजो लेविस्की ने पहली फिल्म और सारा पैक्स्टन ने इसी नाम का किरदार निभाया। यह फिल्म 3 मार्च 6 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर ब्राउन, हेला रोजर्स अपनी गर्मियों की छुट्टी के आखिरी दिनों का आनंद टैम्पा के ब्रे बीच के छोटे से समुद्र तट से सैर में ले रही हैं। पहले की हेली की मां की समुद्री जीव विज्ञान की नौकरी के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। हेली अपनी मां के मन को बदलने के लिए चमत्कार के लिए समुद्र के देवता की प्रार्थना करती है कि उस समुद्र के देवता को वो अपने को वहाँ से पाती है जो तूफान में बह गई। एक्वामैन बताती है कि पिता द्वारा ऑरेंज मैरिज के लिए मजबूर हो किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, क्योंकि जलपरी सच्चे प्यार में विश्वास नहीं करती है, हालांकि उसे साबित करने में सक्षम है कि मौजूद है। वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। एक्वामैन बताती है कि दिन के समय अपनी पूंछ के पैरों में बदल सकती है, लेकिन अगर वह पानी को छूती है तो साथ ही सूरज ढलने पर वह जलपरी में बदल जाती है। और वह यह भी कबूल करती है कि नज़र रेमंड पर है और लाइफगार्ड है, जिसे वह हेला और क्लेयर को सालों से क्रश है और वे अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करने के लिए अनिच्छुक। लेकिन एक्वामैरिन द्वारा बताए जाने के बाद कोई भी जलपरी वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जलपरियाँ वास्तव में जो भी हैं वो वहाँ पर ही आई गई हैं। सबसे मानवीय सामाजिक संकेतों को ना समझ पाने के कारण एक्वामैरिन की पहली मुलाकात रेमंड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हेली को क्लेयर किशोर पत्रिकाओं में पाई जाने वाली रणनीतियों का उपयोग करके अगले 3 दिनों में रेमंड का उससे प्यार करना वादा करती है। स्थानीय मौसम विज्ञानी की बिगड़ैल बेटी सेसिलिया बैंक्स के नेतृत्व में लोकप्रिय लड़कियों का एक समूह जो रेमंड में भी रुचि रखती है, एक्वामैरिन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, जो वह पर आ जाती है। जहां एक्वामैरिन रह रही है उसका रहस्य जान लेती है और जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों को खोल देती है।